एक गांव में पुट्ठा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मीली के साथ रहा करता था। पुट्ठा के भूलने की आदत के कारण उसे गांव में सब लोग भूला राम कहा करते थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और पुट्ठा अभी तक सो रहा था। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली क्रोधित होकर पुट्ठा के पास आकर बोली, अजी भोला जी, कब तक सोते रहोगे? क्या काम पे नहीं जाना? 3 घंटे से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली की आवाज सुनकर पुट्ठा की आंखें खुल गई और हड़बड़ाता हुआ उठकर इधर-उधर देखने लगा। अजी ऐसे क्या देख रहे हो? अपने ही घर पर बैठे हुए हो आप? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? जाहिर सी बात है, कल रात आप अपने ही घर पर सोए थे, तो अपने ही घर पर उठोगे ना, जंगल में तो उठोगे नहीं। अरे याद आया, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? जरा आकाश की तरफ भी नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह हुए 6 घंटे हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मंगत भैया के यहाँ बड़ी मिन्नतें करके तुम्हें काम पे लगवाया था, और जब से तुम्हें काम पे लगवाया है तब से एक बार भी तुम समय से काम पर नहीं पहुँचे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं तो भूल ही गया कि आज मंगत भैया ने मुझे सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके क्या करेंगे? अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तो भोजन ही करिए। पुट्ठा तैयार होकर भोजन करने बैठ गया, मगर भोजन देखकर उसका मूड खराब हो गया। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शर्मीली कि मुझे दोपहर के समय अरहर की दाल पसंद नहीं है। तुमसे मैंने चने की दाल बनाने को कहा था भाई। आप कब से चने की दाल खाने लगे? आपका तो चने की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है ना। अरे लगता है मैं फिर भूल गया है। मुझे तो अरहर की दाल बहुत पसंद है। गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कल से मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊंगा मंगत लाल भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप अपने घर पर ही हैं। मंगत भैया के यहाँ अभी गए ही नहीं आप। जब वहाँ पहुँच जाना तब उनसे अपनी गलती की क्षमा मांग लेना। पुट्ठा खामोशी से भोजन समाप्त करते हुए अपनी पत्नी शर्मीली से बोला, दाल तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है शर्मीली, हमेशा की तरह। लेकिन हमेशा की ही तरह तुम मुझे आम का अचार देना तो भूल ही गई है। अरे इस कटोरी को गौर से देखिए, आपने दाल कम और आम का अचार ज्यादा खाया है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि प्याज इतना खट्टा क्यों लग रहा है। ये अचार था। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? जल्दी से काम पे जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। पुट्ठा चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी गांव का मुखिया पुट्ठा की ओर देखने लगा और बोला, क्या हाल है पुट्ठा? आज सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हो? जी मुखिया जी, मंगत भैया ने सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर जा रहा हूँ। आजकल उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं। आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो भाई? समय से पहले पहुँचना तो अच्छी बात होती है मुखिया जी। तभी मुखिया के बगल में बैठा हुआ बल्ली मुस्कुराता हुआ बोला, अरे मुखिया जी, क्यों टांग खींच रहे हैं पुट्ठा जी की? पुट्ठा जी, मुखिया जी आपकी टांग खींच रहे हैं, क्या आपको इस बात का आभास नहीं है? मुखिया जी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। तो फिर अपने घर वापस चले जाओ और 2 घंटे बाद काम पर जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। मंगत भैया तो सो रहे होंगे। सुबह सुबह अगर उन्हें उठा दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें काम से ही निकाल दे। बल्ली की बात सुनकर पुट्ठा के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह गहरी सोच में डूब जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बल्ली भैया, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं तो मेरी पत्नी शर्मीली मुझे तो आज काम से ही निकलवा देती। हाँ, तभी मैं कहूँ कि मुझे नींद क्यों आ रही है। इतना कहकर पुट्ठा दोबारा अपने घर की ओर चला गया। मुखिया और बल्ली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे ये तूने क्या किया बल्ली?
जब शर्मीली को पता लगेगा कि तूने पुट्ठे को बेवकूफ बनाकर घर भेज दिया है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगी। हाँ, अरे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े भुलक्कड़ लोग देखे हैं, लेकिन इस पुट्ठा को तो अजीब भूलने की बीमारी है। ये तो कभी कभी रात को सुबह समझ लेता है और सुबह को रात। ऐसा नहीं है बल्ली, उस बेचारे को एक तो भूलने की बीमारी भी है और ऊपर से वो बहुत भोला भी है। सही कहा मुखिया जी, लेकिन आज की हरकत देखकर मुझे ऐसा लगा है कि इसे आज भूलने का फिर से बड़ा भयंकर वाला दौरा पड़ा है। अब जल्दी से यहाँ से चला जा बल्ली, कुछ देर बाद शर्मीली यहीं पर आती होगी। हाँ अब सही कह रहे हो मुखिया जी, मैं चला। इधर पुट्ठा को वापस घर आता देख शर्मीली क्रोधित होकर बोली, अजी अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? क्या आज काम नहीं लगा? तुम तो कह रहे थे मंगत भैया ने सुबह सुबह 8 बजे ही तुम्हें बुलाया था, कहीं मंगत भैया ने तुम्हें काम से तो नहीं निकाल दिया? शर्मीली, मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुका हूँ। एक तो तुमने मुझे सुबह 5 बजे ही उठा दिया और ऊपर से नाराज हो रही हो। ये तुमसे किसने कहा कि इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं? बल्ली भैया ने। आज मैं इस नौस-पीटे बल्ली की खबर लेकर ही रहूंगी। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ सच में। सच तो ये है कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे उसने आज आपको दोबारा मूर्ख बनाया है। क्या मतलब? अब ये कि अभी इसी वक्त चुपचाप काम पे चले जाओ। कुछ देर बाद शाम हो जाएगी। जब सूरज सर पर चढ़ाता है तो उसे दोपहर बोलते हैं। सुबह के 5 बजे के वक्त सूरज नहीं निकलता। अरे ये तो मैं भूल ही गया। तुम सही कहती हो शर्मीली, अब काम पर जाते वक्त किसी से बात नहीं करूंगा, सीधे मंगत भैया के यहाँ पर चला जाऊंगा। हाँ। पुट्ठा दोबारा वहाँ से चुपचाप चला गया और शर्मीली गुस्से से मुखिया के पास जाकर बोली, ये बल्ली कहाँ गया मुखिया जी? अभी अभी तो यहीं बैठा था शर्मीली। क्या हुआ? बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। मुखिया जी बनिए मत, मैं जानती हूँ कि आपको सब पता है। आप हर बार बल्ली को बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बताओ तो क्या हुआ है? बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। उसने मेरे पति को दोबारा बेवकूफ बनाकर घर पर भेज दिया। अरे शर्मीली, अब गुस्सा खत्म भी करो। हैं? बल्ली हमारे ही गांव का तो है और गांव में एक दूसरे से मजाक तो चलता ही है। मुझे पता था आप यही कहोगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, बल्ली आ जाए तो उसको समझा देना। अगर उसने दोबारा कभी मेरे पति को मूर्ख बनाया तो मैं अब आपके पास शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। अब की बार उसके घर में घुसकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इतना कहकर शर्मीली वहाँ से चली गई। उधर पुट्ठा काम पर पहुँच गया, मगर उसने देखा कि मंगत लाल के ईंटों के भट्टे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मंगत लाल कुर्सी बिछाए अपने साथी संपत के साथ गप्पे लड़ा रहा था। अरे क्या हुआ पुट्ठा जी, आज आप कैसे आ गए? कैसी बातें कर रहे हैं मंगत भैया? आपने ही तो मुझे सुबह 8 बजे बुलाया था। हाँ बुलाया तो था, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 1 बज रहे हैं। सुबह के 8 तो कब के बज चुके हैं। माफ करना मंगत भैया, आप तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है। किसने कहा तुम्हें भूलने की आदत है पुट्ठा? है पूरी बात तो बता रहे हो तुम कि मंगत भैया ने सुबह 8 बजे तुम्हें काम पर बुलाया था। पुट्ठा, तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ बातें देर से याद आती हैं। वैसे सुबह 8 बजे 1 हफ्ते पहले काम पर बुलाया था और कल शाम को जाते वक्त मैंने सभी मजदूरों से कहा था कि आज की छुट्टी है, आज मेरे शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं। मंगत लाल की बात सुनकर पुट्ठा क्रोधित हो गया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बोला, क्या आज की छुट्टी थी और मेरी पत्नी शर्मिली ने मुझे सुबह ही काम पर आने के लिए जगा दिया। आज मैं अपनी पत्नी शर्मिली की खबर लेकर आऊंगा। अरे पुट्ठा जी, है इसमें आपकी पत्नी शर्मिली की क्या गलती है? आप तो उसे बताना ही भूल गए होंगे कि आज काम की छुट्टी है? बिल्कुल सही कहा संपत भैया, ये बात भी मैं अभी कुछ देर पहले ही भूल गया। कोई बात नहीं पुट्ठा, अब तुम घर जाओ, कल आराम से काम